방탄소년단 진입니다. 안녕하세요, 슈가입니다. 안녕하세요, 뷰입니다. 안녕하세요, 방탄소년단 정국입니다. तेरी थप्पड़ मार दिया। जो भी हो बहुत मीठा है। क्या मीठा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विदाउट परमिशन तुमने मुझे छुआ। मीठा मतलब वो जो तुमने अभी मुझे दिया ना वही चीज बहुत मीठा लगा। अच्छा इतना मीठा है तो दोबारा दो। क्यों नहीं दो, फिर जंकुक जिमिन के बहुत करीब चला जाता है। जब होता है तू मेरे पास मुझे लगता है क्यों तू खास। जब होता है तू मेरे पास मुझे लगता है क्यों तू। ये क्या हरकत है, हटिए मेरे ऊपर से। देखो तुमने मुझे खींचा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्या करूं, मैं गिरने वाली थी ना तो मैंने आपको पकड़ लिया। इसमें मेरा क्या कसूर। इसमें तुम्हारा कसूर है, तुम मेरी करीब आने वाली थी तो मैं पीछे गया और गिर गया। चुम्मिया भी ले ली और कसूर भी मेरा है। एक कहा कि इंसाफ है। एक क्या बकवास है, तुम मेरे ऊपर गिर गई। जो भी हो तुमने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया। तुम और मासूम, तुम तो एक डेविल हो। और तुमने थोड़ी देर पहले जो मेरे साथ किया, हाँ वो क्या था। अच्छा क्या किया मैंने, जरा खुल के बताना। और तुमने थोड़ी देर पहले ओ मुझे छोड़ो ये सब बातें। ऐसा तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ। वो एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बस ऐसा समझ लो कि 2 दिल और 1 जान हो गई। तुम बस इतना जान लो कि आप मेरी जान तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। सो संभल के चलना और अपना ध्यान रखना, वरना मुझे दर्द होगा। जीवन को कुछ समझ नहीं आया जेकी की बातें, तभी शुगा आ गया। द जियोन जंकुक फ्यूचर किंग एक लड़की के हाथों थप्पड़ खा के आपको कैसा लगा, क्या आप मुझे बताएंगे। तुझे वो फील करना है क्या। नहीं, तू अकेले में फील कर ले, मुझे नहीं करना। अगर कुछ फील कराना ही चाहता है तो पहले जो फील किया था ना वो मीठा चीज, उससे फील करा दे। शुगा ये बात बोलकर भाग जाता है। रुक शुगा रुक, तूने क्या बोला, दोबारा बोल। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं तो बस तेरे के लिए बोल रहा था, मैं तेरे वाले के लिए नहीं बोल रहा था। मुझे छोड़ दे। क्या मेरी वाली, हाँ मेरी वाली क्या रखा है। वो मेरी कुछ नहीं लगती। हाँ वो तो देख ही लिया, अगर वो तेरी कुछ नहीं लगती तो तूने उसे बचाया क्यों। वो भी अपनी जान दांव पे लगाकर। ये तो एक सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकती है। और जब बेहोश था तब तो सिर्फ जीवन कर रहा था, तो मुझे मत सिखा। अब मान ले कि तू जीवन से प्यार करती है। हाँ भाई हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। और जीवन मुझसे प्यार नहीं करता ना, पर वो मुझे नफरत करती है। तो ऐसा प्यार का क्या करूँ मैं, अच्छा डलो। अगर तुम किसी से प्यार करो तो उसका दिल जीतो। ते पीछे से बोल रहा था। ते तुम यहाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया तुम लोगों की बातें। और तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गई है। तुम किससे अपने लाइफ के बारे में बता रही हो, जिससे प्यार के बारे में एबीसीडी भी नहीं पढ़ता, वो प्यार सिखाएगा तुम्हें। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा जीवन को कैसे पटाना है। क्या तुम मुझे बताओगी, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रही है। हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें चाहती थी, पर मेरे अकेले से चाहने का क्या होता है। तुम्हें पे तो चाहना पड़ेगा ना, पर तुम तो किसी और से प्यार करती हो, तो मैंने मेरा इरादा बदल दिया। ऐसे भी जीवन बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी और जीवन की बहुत अच्छी जमेगी। अच्छा हुआ जेके, इसे थोड़ा अकल तो हो गई। तुम्हारा कहने का क्या मतलब, मेरे पास दिमाग नहीं है क्या। तुमने क्या कहा अभी। नहीं मुझे पहले लगता था तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, पर अब लगता है थोड़ी थोड़ी है। शुगर के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक, आज मैं तुझे मार ही दूंगा। बहुत सह लिया तेरी बकवास। क्या रहे हो तुम, मुझे छोड़ो। मैं आज तुम्हें मार ही दूंगा, तुम हमेशा मेरे सामने बकवास करती हो। अरे मैंने किया क्या है, छोड़ो मुझे, दे छोड़ो। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने। क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिरनाने। ये सब क्या हरकत है। मैं तो बस तुम्हें रोक रहा था। अब मैं क्या करूं, तुम मुझे मारती जा रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें रोकने के लिए ऐसा कर दिया।
इसका मतलब तुम मुझे ऐसे रोकोगी? ये क्या रोकने का तरीका हुआ, बदतमीज लड़का? फिर ते शुगर को एक थप्पड़ मार दिया। जंगकुक अभी तक वही था और तेगे की हरकत देखकर हंस रहा था। चल, तुझे भी मीठा मिल ही गया, अब खुश हो जा। मीठे के साथ साथ नमकीन भी तो मिला। अब उधर परमिशन मीठा खाना चाहेगा तो नमकीन भी तो मिलेगा। पर कोई ना, मुझे भी तो सेम मिला। पर जो भी हो, नमकीन से मीठा ज्यादा अच्छा लगा। मैं तो दोबारा ट्राई करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मार क्यों ना खाना पड़े। देखने में इनोसेंट लगती है पर है बहुत हरामी साला। मैं तेरी किस जन्म की साले लगती हूँ वे? आज से तू मेरी बीवी का भाई लगता है, अब हुआ ना तू मेरे साला। ओहो, आपने समझी, बात इतनी गहराई तक चला गया। सोचा था जीवन के साथ थोड़े फ्लर्ट करूंगा, पर तूने तो डायरेक्ट भाई बना दिया। अब क्या करें? इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तुझे उसका भाई बना दी। अब चुपचाप उसका भाई बन के रहना, कोई फ्लर्ट नहीं करना। अगर मेरी आंखों में पड़ा ना, फिर देखना मैं तुझे क्या करती हूँ। ते और जिमिन गुस्से में चल रहा था, तभी दोनों टकरा गए। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? अरे जिमिन पूछो मत, मन कर रहा है उस शुगर का मैं गला दबा दूं। क्यों? शुगर तो बहुत अच्छा है, उसने अब तुम्हारे साथ क्या कर दिया? काहे का अच्छा? उससे ज्यादा बेशरम मैंने आज तक नहीं देखा। अब ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने गुस्से में आ गई? तुम्हें पता है उस शेमलेस पर्सन मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे अचानक ही किस कर दिया। मैं भी कुछ कम नहीं, मैं भी बहुत जोर से एक चाटा मार के आ गया। अब तुम ही बताओ, अगर कोई अचानक किस करेगा तो उसे मन करेगा ना मानने की? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक की याद आ गई और जिमिन गुस्से में आ गई। तुमने सही किया, उसे चाटा नहीं चप्पल से मारना चाहिए। बकवास इंसान, ये लोग दुनिया में होते ही क्यों है? तुमने सही कहा जिमिन, ये तो दुनिया का बोझ है। अच्छा, तुम इतने गुस्से में क्यों आ गई? ओ, मैं तुम्हारी बात सुनकर गुस्से में आ गई। ये लड़की ऐसी क्यों होती है? जब जो मानकर वही करता है, किसी की फीलिंग की कदर नहीं करती और ना रिस्पेक्ट। हाँ, तुमने सही किया, इन लोगों को बस एक मौका चाहिए हम पे मनमर्जी करने के लिए। चलो इन लड़कों को सबक सिखाते हैं, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो फिर ठीक है, चलो इन लड़कों का जीना हराम करती है। पहले चलो हम दोनों मिलकर कहीं घूम आते हैं, फिर सोचेंगे इन दोनों के साथ क्या करना है। अच्छा ठीक है, चलो घूम आते हैं। पहले दिमाग को थोड़े शांत करते हैं, फिर सोचेंगे। फिर जिमिन घूमने चला जाता है। दरअसल जिन के पास गया। माँ, मैं आ गई, अब जो मुझे चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा बाबा ठीक है, बोलो क्या चाहिए, मैं वही तुम्हें दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। अब ऐसा भी क्या चाहिए, अब बोल भी दो। मैं क्वीन हूँ, तुम क्या भूल गई? दरअसल वो मारमेट लड़के चाहिए, मेरे मेड बनकर वो मेरी टेक केयर करेगी। जिनी, ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारा फ्यूचर भाभी है ना, तुम्हें पता है ना जैकी के बारे में। अरे मॉम, मैं क्या उसे परेशान करूंगा क्या? मैं बस देखना चाहता हूँ वो कैसा है जिसे मेरे भाई पसंद किया है। आप मेरी मेड बनाकर उसे मेरे पास भेजिए, मैं बस देखना चाहता हूँ वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। तुम अभी बच्ची हो, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ और मांग लो, मैं ये नहीं कर सकता। मॉम, आप अपना प्रॉमिस दोहराइए, अपने काम जो मुझे चाहिए आप वो दूंगे। प्लीज मॉम मान जाए ना, मैं बस थोड़े से टेस्ट लूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। फिर जिनी रोने लगती है और जिन मान जाती है। अच्छा ठीक है, पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम जिमिन को ज्यादा परेशान नहीं करोगे। और तुम्हें पता है ना जंगकुक कैसा है, अगर जंगकुक को ये पता चल गया कि तुम जिमिन को परेशान कर रही हो, फिर तुम्हें जंगकुक से डांट पड़ेगी, ये तुम अच्छे से सोच लेना। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, अब तो अभी से ही सास बन गई। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं जिमिन को थोड़ी देर बाद तुम्हारे रूम पे भेज दूंगा। और हाँ, मेरी बात याद रखना और उसका ध्यान रखना, उसे कहीं चोट ना पूछे। फिर जिनी एक डेविल स्माइल देकर चला जाता है। अब देखो मिस मारमेट लड़की, मैं तुम्हारा क्या करती हूँ? तुम मेरे भाई को बहुत परेशान करती हो ना, अब से मैं भी तुम्हें परेशान करूंगा, देखता हूँ कितने दिन टिकोगी तुम मेरे सामने। फिर जिन जाता है जिमिन के पास। जिमिन, मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरा वो काम करोगी? आपको मुझसे क्या काम है क्वीन, आप बोलिए, अगर मेरी बात का हो तो मैं जरूर करूंगा। वो मेरी बेटी बहुत जिद कर रही है, वो चाहती है कि उसका टेक केयर तुम करो।
पता नहीं उसके खुराफाते दिमाग पे क्या चल रही है। वो धोखे से मुझसे प्रॉमिस ले ली, अब मुझसे प्रॉमिस पूरा करना चाहती है। अब मेरी प्रॉमिस तो तुम ही पूरा कर सकती हो। क्या मेरी मदद करोगे जिमिन? इट्स रिक्वेस्ट जिमिन, प्लीज मेरी मदद कर दो। अच्छा ठीक है, रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप एक क्वीन है, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं उसका टेक केयर करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही है, वो अचानक मुझे क्यों कहा उसका टेक केयर करने के लिए? अब ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, पर तुम संभल के रहना। अगर वो तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो तुम मेरे पास आना, मैं उसे डांट दूंगा। वो थोड़ी नादान है और नटखट भी, ज्यादा सोच समझ के कुछ नहीं करता, जो मन में आता है वही करता है, तो तुम संभाल लेना प्लीज बेटा। कोई बात नहीं, वो एक बच्ची तो है, मैं उसे संभाल लूंगा। हो तो एक छोटे से वो बच्ची, पर हरकत है वो हमेशा बड़ों के जैसा करती है। आई होप तुम मेरी बात समझ गई। मैं अभी चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। फिर जिन चला जाता है और जीवन तो कंफ्यूजन में होता है। आखिर क्वीन कहना क्या चाहती है, वो बच्ची है या बड़ी? फिर जीवन जिमी के पास जाने लगती है, तभी तेज जीवन के सामने आ गई। जीवन तुम उस तरफ कहाँ जा रही हो? और मुझे नया काम मिला है, एक बच्चे का टेक केयर करना है, तो मैं वही जा रही हूँ। सॉरी जीवन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तुम एक राजकुमारी हो, फिर भी तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ रही है। कोई बात नहीं, खुद को गिल्टी में मत रखो, मैं यहाँ से किसी दिन न किसी दिन निकल ही जाऊंगा। अच्छा मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे अभी जाना होगा। फिर जिमिन जीनी जिस तरफ है उस तरफ जाने लगती है। एक मिनट जिमिन, तुम वहाँ पर कहाँ जा रही हो? वहाँ पर तो जेकी की बहन रहती है। हाँ, मुझे उस जानकुक की बहन के ही टेक केयर करने का काम मिला है। क्या तुम्हें उस नच्छरी घमंडी जीनी का टेक केयर करने के लिए बोला है? अब तो तुम गई जिमिन, वो तो शैतानों का शैतान है, शैतान भी उसे देखकर भाग जाता है, तुम्हें पता है, बहुत बहुत बुरी है, हमेशा खामों का दूसरों को परेशान करती है। तुम तो अब गई, पर मुझे समझ नहीं आ रही है तुम्हें ऐसा काम दिया किसने है? किसी ने उसे नहीं दिया, उसने खुद ही मुझे मांगा उसके टेक केयर करने के लिए। कौन से जिद कर रहा था, फिर कौन को बिना मतलब के मानना पड़ा। जरूर वो तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि ज्यादा वो परेशान ना कर सके। थैंक यू ते, अब मैं चलता हूँ। फिर जिमिन चला जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जिनी जिमिन के लिए क्या परेशानी खड़ी करती है। सो वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टाटा बाय बाय।